राधे राधे भगवान जी। जो स्त्री शरीर होता है तो वो संबंधों को बहुत वैल्यू देता है, रिलेशनशिप्स। तो वो तो किसका आधार लेगी? पति का, बेटे का। और पुरुष के मन में पैसे का आधार होता है, तो किसका आधार लेगा? पैसे का। सच्ची या झूठी है ना? तो ये एक फैक्ट है। तो गुरु कहते हैं कि हर आधार हिलते हुए तख्ते की तरह है, और जब समय आता है तो नोट भी कागज हो जाते हैं। नहीं, हमारे गुरु ने बताया, नोट भी कागज हो जाते हैं, काम ही नहीं आते। तो उस डॉक्टर क्या कहता है? दुआ करिए। अब दुआ कहाँ से करें? हमने कोई अच्छे ही कर्म ही नहीं करे। तभी हमारे गुरु जी कहते हैं, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबके घर चूल्हा चले, कोई भूखा ना रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सब भगवान में लगे, सब नाम जप करें, सबको सत्संग मिले, सबको गुरु मिले। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ये आपने मानसिक सत्कर्म कर दिया। हो गया? क्या लगा? है ना? हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, कुछ भी नहीं हुआ। दिन में कितनी बार कहते हैं आप? बार बार कहिए, बार बार कहिए। ब्रह्मांड सुन रहा है ना? आपके लिप्स के बाहर, आपके लिप्स के बाहर ब्रह्मांड है, सुन रहा है। वो आप कह रहे सबका भला हो, सबका भला हो, तो फिर आपका क्या होगा? हाँ, वाह 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 वाह। जब हम कह रहे हैं सबका भला हो, सबका भला हो, तो हमारा भला नहीं होगा? हमारा भी। तो गुरु कहते हैं कि हमारा वाइब्रेशन का कितनी बात चली थी पहले, गुरुजी ने कितना अच्छा बताया था वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन का वो क्या है मेजरिंग यूनिट? हर्ट्स। तो शुक्राना मानने की हर्ट्स पता है आपको कितनी है? 500, 500 हर्ट्स। एक आदमी जो है, नॉर्मल आदमी, जब कोविड हुआ था तो 25 हर्ट्स पे जो लोग होते थे उनको कोविड हो जाता था। अच्छा, 25 से लेके 200 तक वेरी करती है वाइब्रेशन, और 200 के बाद अच्छी वाइब्रेशन शुरू होती है। 200 के बाद तो एक भी गलत विचार, एक भी गलत भाव, एक भी गलत एक्शन अगर हम करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन खराब होती है। ये कभी हमने लेख लिखा था, लिया नहीं है मैंने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो नेपोलियन था तो उसने जब पूरे विश्व को जीता, मतलब यूरोप को जीता, तो समझ तो उसकी जो वो थी वाइब्रेशन थी वो 500 हर्ट्ज थी, और जब उसको ईगो आ गया तो सीधे 200 हर्ट्ज पे आ गई, सीधे 200 पे आ गई। तो हमारी सोच जो है, गुरु कहते हैं ना सोच, हमारे भाव, हमारी सोच, तभी कहते हैं सबसे सेफ है नाम लो। उसकी वाइब्रेशन कितनी है नाम की? 432, और शुक्राने की उससे भी ज़्यादा है, 500। तो क्या करें हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए? नाम जप करें और शुक्राना, डबल हो जाएगी। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है। शुक्राना भी मान रहे हैं और नाम जप भी कर रहे हैं, सारी नेगेटिविटी गई। अच्छा, जब आप शुक्राना मानते हैं तो कुछ नेगेटिव लगता है? कुछ नेगेटिव नहीं लगता, खुशी आती है।
भगवान की कृपा फील होती है। भगवान ने हमें कितने अच्छे से रखा है, कितना कुछ दिया है। कृपा 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 कृपा। पहले गुरुजी ने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक बार ऋषिकेश की बात है, पहाड़ है वहाँ पे, तो बहुत जोर से पानी बरसा। तो उनका जो आश्रम था उसमें बहुत जोर से जैसे पूरा पानी 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 पानी। तो वो जो संत थे नाचने लगे, भगवान आज तो आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई। नाच रहे हैं और लोग डर रहे हैं। तभी क्या, वो नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तभी एक पत्थर आया और वो पहाड़ से गिरकर और उस पानी को उसने वहीं रोक दिया, डाइवर्ट, पानी को डाइवर्ट कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ भी कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड, है ना। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, वो सर्व समर्थ है। तो हम और किसी का आश्रय ना लें, भगवान का आश्रय लें। जब तकलीफ आती है तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और जब अनुकूल समय होता है तब भैया जी कह रहे हैं पैसा 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 पैसा, संबंध और क्या, रिश्ते पैसा, रिश्ते पैसा, बीवी बच्चे और पैसा पैसा पैसा। तो जब मनुष्य का अंतिम समय होता है, जब उसको ले जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और जीते जी बच्चा बच्ची सत्य, और राम नाम संगे कहते हैं, राम नाम संगे, राम नाम। और जीते जी पैसा संगे, बच्चा बच्ची संगे। तो जब अंत में यही कहना है तो जीते जी कर लेना। जब अंत समय में यही कहना है राम नाम संगे, राम नाम सत्य है, तो जीते जी कर लेना। जीते जी क्यों नहीं करते हैं? तो गुरु कह रहे हैं जीते जी कर लो। नाम जप से इतना फायदा है कि वो आपकी पाप वासना भी काट देता है, आपके पापों को भी काट देता है और पाप वासना भी काट देता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, बुरे कर्म तो हमसे बार बार हो जाते हैं, क्या करें, कोई उपाय है? तब उन्होंने अजामिल का दृष्टांत सुनाया कि है नाम जप बुरे कर्मों को भी काटता है ना, पाप को काटता है और पाप वासना को भी काटता है। कोई सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का फल मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा। कोई चीज़ है दुनिया में ऐसी जो आपके पाप कर्मों को काटती हो? बताइए, कोई चीज़ है ऐसी? है? नहीं है। आप लोग बता दीजिए, आप लोग सब सत्संगी हैं, सब लोग बुद्धिजीवी हैं। अम्मा जी तो कहते थे सब ऋषि मुनि हैं, संत हैं आप सब। अम्मा जी के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। आप लोग बताइए, कोई चीज़ है जो आपके पाप को काटती हो? नहीं। क्या काटता है आपके पाप को? नाम जप। नाम जप काटता है आपके पाप को। तभी गुरु कहते हैं नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते गतिरंथा। मतलब कलयुग में केवल नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप। और यहाँ तक कह दिया कि मतलब आप, हम कहते हैं ना मन इधर उधर जा रहा है तो क्या जप हुआ? कह रहे कैसे भी करो, करो। जैसे कैसे भी आप जलते हुए तवे पे हाथ रखते हैं तो जलेगा, जलेगा। ऐसी भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, आपके पापों को काटेगा, आपकी पाप वासना को काटेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपके अंदर भगवत प्रेम पैदा होगा।
धीरे 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 अगर आप पूरे शुद्ध भाव से करते हैं, पूरे भगवत भाव से करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो बहुत जल्दी होगा आपका काम। और आप ऐसे ही करते हैं तो टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, और ये भी कभी मत भूलिए कि मनुष्य एक अभ्यास, कुछ बातें ही रिपीट करेंगे बार बार ताकि हमारी ड्रिल हो जाए। मनुष्य एक अभ्यास। तो अपने से पूछिए मैं क्या अभ्यास कर रहा हूँ। अंत समय मुझे भगवान याद आएंगे, मेरा क्या अभ्यास है। गुरु ने कहा एक गुरु, एक शास्त्र, एक माला, और एक इष्ट और एक नाम। एक निष्ठ हो जाइए, एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र, एक शास्त्र और एक माला। माला भी ज़्यादा बार बार नहीं बदलनी चाहिए, गुरु भी नहीं बदलने चाहिए, शास्त्र भी एक पकड़ लीजिए। जैसे दो हमने पकड़ लिए, गीता और भागवत, उन्हीं को दोहराइए, उन्हीं को दोहराइए। जो भी हम करें उसमें हम, मतलब लोग क्या करते हैं, संत लोग क्या करते हैं, वो जो करते हैं उसमें उनको मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे कुछ संत लोग जो हैं, हम वो आता है ना रास पंचाध्यायी, जिसमें भगवान की लीला है, मतलब भगवान ने रास किया गोपियों के साथ। तो रास पंचाध्यायी एक, मतलब एक शास्त्र है। तो उसमें भगवान की, जब भगवान ने रास किया तो उसके बारे में सारा बताया गया है। तो उसकी कुछ संस्कृत के श्लोक हैं। तो जो संत लोग होते हैं उनको पूरा मेमोराइज कर लेते हैं और उसका पाठ करते हैं। हमको 5 श्लोक गीता के याद है, किसको याद है संस्कृत में? इन्हें याद है तो संस्कृत में वेरी गुड। तो हमने सब चीज़ क्या पढ़ डाली, पढ़ तो ली पर पढ़ डाल दी। ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, पर हमने हृदयंगम क्या किया? हृदयंगम क्या किया आप बताइए, हृदयंगम क्या किया? नॉलेज तो इतनी सारी है, पर हृदयंगम क्या किया? कुछ हृदयंगम भी तो करना पड़े। हृदयंगम का क्या मतलब होता है? जीवन में उतारना, आत्मसात करना। तो हमने भैया तुम कुछ तो करें, एक अभ्यास तो हो। तो कुछ नहीं कर सकते तो मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं कर सकते तो नाम लो, और सब कुछ कर रहे हो तो भी नाम लो और शुक्राना मानो। भाई बताया उसकी तो 430 है और इसकी 500 है। कहाँ पहुँच गए आप? एक आम आदमी 25 से 200 होती है, आप 500 तक पहुँच गए शुक्राना मानने में। शुक्राना मानने के बारे में ही है, कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो कोई भी कुछ उनको अच्छाई करे तो उसका शुक्राना माने, सब लोग गोल कर जाते हैं। तो कहने कोई आपको थोड़ा भी कुछ करता है आपके लिए, आपको एक गिलास पानी भी देता है। हमारे घर में हमने कहा जरा पानी दे देना, किसी ने ला के दिया, हम कहते हैं शुक्राना? कहते नहीं कहते। हम हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। कह रहे हर पल शुक्राना मानो। कुछ रूल्स बताए शुक्राना मानने के। जब हम किसी के गुणों का, उसकी तारीफ करते हैं और उसका शुक्राना मानते हैं तो उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम किसी के गुणों को एप्रिशिएट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कितना सस्ता सौदा है। तो इसलिए तारीफ करने के, बी लैविश एंड जेन्युइन इन योर प्रेज। खूब खुले दिल से, सच्चे दिल से तारीफ भी करिए जेन्युइनली, और शुक्राना भी मानिए, तो वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे।
ऐसा करने से क्या होता है, सदाचार बढ़ता है और दुनिया पहले से सुंदर जगह बनती है। दूसरी बात, एप्रिशिएट इरिटेटिंग पीपल। जो आपको इरिटेट कर रहे हैं उनको कभी अप्रिशिएट करते हैं? जैसे मानिए अब कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, थाइज में दर्द है, यहाँ भी दर्द, अब हम क्या कहेंगे? शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दर्द का भी शुक्राना 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 शुक्राना। तो क्या क्या होगा? हैं? कम हो जाएगा। कि जब कष्ट आता है तो मैं उसको वेलकम करती हूँ, फिर कहती हूँ आप आए हो, आप तो अतिथि हो, अब आप चले जाओगे, उससे बातचीत करती हूँ। ठीक, कितनी अच्छी बात है। बुखार भी जो आता है, कभी किसी को बुखार आता है तो वो भी एक मेहमान है, तो उसको दवाई रूपी वो दे, दवाई रूपी प्रसाद देकर उसकी खातिर करो और उसका शुक्राना मानो। दुखी मत हो, घबराओ मत, हाय हाय मत करो, वाह वाह करो। शुक्राना 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 शुक्राना। अगर आप दिल से शुक्राना मानेंगे तो 500 हर्ट्ज तक पहुंच जाएंगे। जो बड़े बड़े मतलब 750 हर्ट्ज बताया है, जो बड़े बड़े वो लोग होते हैं, केवल एनलाइटनमेंट के 1000 हर्ट्ज बताए। बाकी संतों के और इनके तो मतलब बड़े बड़े महात्मा लोग जो होते हैं उनके तो सिर्फ 700 हर्ट्ज तक है, और आप 500 हर्ट्ज तक पहुंच गए केवल शुक्राना मानने। कितनी बढ़िया बात है। सबके प्रति धन्यवाद, खासकर उन लोगों के प्रति जो आपके सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं। आप जो आपसे चिढ़ते हैं, जो ट्रैफिक में रास्ता काटते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं और है ना बुरी तरह करते हैं, आपको आपका अपमान करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आप बात करते हैं तो बात को काट देते हैं, आपको बुरी तरह कर देते हैं, अपने मन से चलते हैं। कहने सबका धन्यवाद करिए। तो ऐसे लोग हमें क्या सिखाते हैं? सहनशीलता, विनम्रता, और अगर हम शुक्राना नहीं मानेंगे तो हम ऐसे गुणों को कैसे सीख पाएंगे? तो कोई आपको बुरी तरह करे तो आप क्या कहेंगे? शुक्राना। आपको इरिटेट करे तो शुक्राना, आपकी बुराई करे तो शुक्राना। अगर देखिए, अगर हमारी तकलीफ़ हो रही है ना, हमारी तकलीफ़ हो रही है तो आप किसी से को दिखा नहीं रहे, दिखा रहे हैं किसी को? नहीं दिखा रहे। अब आप अपने से ही तो कह रहे हैं शुक्राना, ये तकलीफ़ आई है ना, शुक्राना। किसी ने बुरी तरह करा, शुक्राना। उसको नहीं कहेंगे शुक्राना, वो फिर और चिढ़ जाएगा, पर आप अपने से कहेंगे शुक्राना। तो क्या होगा? आपको वो चीज़ महसूस कम होगी, आप हर्ट नहीं होंगे, आपको तकलीफ इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। तो हर चीज़ का शुक्र। कोई आपको बुरी तरह करे, किसी ने आपको ठग लिया, किसी ने आपका पार्टनर था, उसने आपको कम पैसे दिए, आपने सब कुछ किया, अब उतना आपको मान नहीं देते, कितना फील होता है? मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे मान नहीं देता, शुक्राना। इसको एक हैबिट बनाइए, इसको एक हैबिट बनाइए। इसलिए हर कोई व्यक्ति जो हमें परेशान करता है, हमारी अच्छाई को चैलेंज करता है, हमें बेहतर और मजबूत होने का अवसर देता है। क्या करता है? हमें बेहतर और मजबूत होने का अवसर देता है। थर्ड पॉइंट, अपनी गलतियों के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। पता है कई जगह भिक्षु लोग जो हैं प्रार्थना करते हैं, जैसे कुंती ने मांगा कि भगवान मुझे दुख पे दुख देना। क्यों? दुख में आप आते हो, सुख में आप चले जाते हो।
तो दुख में होता है तो क्या होता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कठिनाई आती है, तो भगवान याद आते। तो हमें तो इतनी हिम्मत है नहीं हम दुख मांगे, पर अगर दुख आ जाए तो क्या करें, वो आप लोग बोलिए, शुक्राना। 3 बार बोला करिए। क्यों शुक्राना, क्यों शुक्राना? भगवान की याद आ जाती। अपनी कमियों का शुक्राना क्यों माने, वो हमें सिखा रही है। और हम अपने को माफ़ कर पाते हैं, नहीं तो गिल्ट आ जाती है ना, गिल्ट, अपराध बोध, वो बहुत तंग करता है। अक्सर हम रिएक्ट कर जाते हैं, किसी को बुरी तरह कर जाते हैं, तो उससे भी सॉरी कह दें और अपने को भी माफ़ करें, आगे बढ़े, पकड़ के ना बैठे। हर दुख, हर कष्ट हमको प्रेम और समर्पण सिखाता है। फिर 4th पॉइंट है, बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। कुछ नहीं के लिए शुक्राना मानो, नहीं, कुछ नहीं तो भी शुक्राना। जैसे बताया कि बी हैप्पी विदाउट अ रीज़न, है ना, बी हैप्पी विदाउट अ रीज़न। क्या खुश होने के लिए हर समय कोई रीज़न चाहिए? आप बताइए, हर समय कोई कारण? क्यों बी हैप्पी विदाउट अ रीज़न? क्योंकि खुश होना हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव, इट इज़ आवर नेचर। आनंद हमारा स्वरूप है, तो बी हैप्पी विदाउट अ रीज़न। ऐसे ही इन्होंने कहा कि आप बिना किसी कारण के, मतलब शुक्राना, ग्रैटिट्यूड बिना किसी कारण के मानिए। उससे क्या होगा, अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। क्यों मतलब क्यों शुक्राना माने बिना किसी कारण के? सोचो कि कितनी बुराइयों से आप बचे हुए हो। आज ना जाने कितनी इन्फेक्शंस है इस समय, वो फैला हुआ है, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड फैला हुआ है नहीं? वो जो वो होता है आम बुखार, वायरल, आप बचे हुए हैं, शुक्राना है नहीं? शुक्राना। चढ़ जाए आपके अंदर, दिमाग में बैठ जाए, नाम जप शुक्राना, नाम जप शुक्राना, नाम जप शुक्राना। हम कितनी चीज, इन्फेक्शन से बचे हुए हैं, महामारियों से बचे हुए हैं, एक्सीडेंट से बचे हुए हैं, कितनी डेथ्स हो जाती हैं रोड पे, सबसे बचे हुए हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, है ना? कितना शुक्राना है, कितना शुक्राना है। आप किसी, देखिए यूक्रेन में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, और केवल ऐसे ही पावर हंग्री, यूक्रेन तो खत्म हो गया, रशिया सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका जबरदस्ती चढ़ा हुआ है। उसकी रशिया और अमेरिका की लड़ाई है, यूक्रेन से कोई मतलब नहीं है, उसे तो जबरदस्ती वो बीच में डाल दिया। तो हम वॉर जोन में पैदा नहीं हुए। जब World War II हुई, World War I हुई, तब हम पैदा नहीं हुए होंगे। कितनी महामारी थी उस समय, महामारी मतलब कितना मुश्किल था। जापान में एटम बॉम्ब गिरा दिया, अभी तक उसका जो इफेक्ट था वो अभी तक कितने सालों तक चला। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कितने गांव हैं जहाँ लाइट ही नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ है। शुक्राना, 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 अंदर से कहीं, दिल से शुक्राना, शुक्राना। गौतम बुद्ध ने कहा, जब आप जीवन में शांति की कीमत समझते हैं तो
तो आप धन्यवाद महसूस करते हैं। हमारे जीवन में शांति है। हम गुरु के बच्चे हैं, हमें सत्संग मिल रहा है, हमें गुरु मिले, सबसे बड़ा तो इसका शुक्राना है। शुक्राना 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 शुक्राना। हमारे हम अपनी सोच को सुधार सकते हैं, अपने भावों को सुधार सकते हैं, हम नाम ले सकते हैं, हम शुक्राना बोल सकते हैं। हे नाथ, हे नाथ। कह रहे जो बिना किसी कारण के शुक्राना मानते हैं, उनसे सत्य निष्ठा की उम्मीद की जा सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि बिना किसी कारण के, हर समय जो लोग संत लोग होते हैं उनके पास तो कुछ नहीं होता, एक कुटिया में रहते हैं। शशिनंदन दास बाबा के पास क्या था? मुझे तो अक्सर उनकी याद आ जाती है, शशिनंदन दास बाबा की। वो एक कुटिया में रहते थे, एक बस घड़ा सा, फूटा सा घड़ा था, एक गुदड़ी थी, और सारा दिन कहते रहते थे राई 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 राई, मतलब राधे 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 राधे। कोई आता तो उसको ज़्यादा वेलकम नहीं करते, पर कोई ज़्यादा वो मतलब कोई जान पहचान का आया था तो जो लीला चिंतन कर रहे होते उसको लीला सुना देते, और लोग कुछ पैसे वगैरह रख जाते तो गांव वाले देखते कि तो इनकी तो आंखें बंद होती हैं, तो कुछ पता नहीं होता, तो वही उठा के ले जाते गांव वाले। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब कह रहे हैं मेक ग्रैटिट्यूड योर सेंट्रल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। शुक्राना मानने को अपनी मुख्य प्रक्रिया बनाओ। फिर कह रहे हैं धन्यवाद के बदले कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो, ना अच्छा जन्म, न ज्ञान, ना कुछ भी मत, कुछ मत चाहो। तो जैसे बताया था ना, जब आप कुछ नहीं चाहते तो भगवान आपको अनंत गुना देते। कह रहे जब तकलीफ आती है, कष्ट आती है, तो अपने को शुक्रानों में रखना मुश्किल होता है। क्यों? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पैराडाइम शुरू हो जाती है। पैराडाइम मतलब जो उसके अंदर भरा हुआ है, कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है उसे हमें शिकायत से शुक्रानों में शिफ्ट करना है ना। दोष दृष्टि से प्रेम में शिफ्ट करना है, अहंकार से दैन्य और सहनशीलता में शिफ्ट करना। प्रेम आना चाहिए ना हमारे जीवन में, खुशी आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। फिर 6th पॉइंट है, शुक्राना हमारे मानसिकता का विकास करता है। इट एक्सपैंड्स योर माइंडफुलनेस। मेरे टीचर ने कहा भाई शुक्राना लिखो, तो आप 10-20 चीज़ों का लिखेंगे, तो उन्होंने कहा 200 चीज़ों का लिखो। तो आज हम लोग जाएंगे तो अपने लिए लिखिएगा, देख कितनी चीज़ों का लिख सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं। पहले मैंने भी एक डायरी शुरू करी थी पर कंटिन्यू नहीं करा कि 5 चीज़ों का रोज़ शुक्राना मानिए। कोई करता है इस अभ्यास को? हाँ, मैंने भी 10-15 दिन किया था, फिर मेरा भी छूट गया। हाँ, हम लोग कर नहीं पाते हैं ना। एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें एक शुक्राना रोज लिख दिया करिए। ये कर सकते हैं? ये कर लेंगे। किसी भी चीज़ को हम शुरू तो कर लेते हैं पर उसको लंबे समय तक निभाना, पर नाम जप आप निभा सकते हैं और शुक्राने की भी प्रैक्टिस निभा सकते हैं। इसको भी आदत में लाइए, इसको भी अभ्यास में लाइए। यानी आप आंखें बंद करके अपना पूरा दिन नोटिस करिए और छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना मानिए। जब हम मतलब शुक्राना मानते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे जीवन को सुखद और
संभव बनाने में कितने कारण हैं, कितने फैक्टर्स हैं। चारों तरफ से प्रकृति कितना सहयोग कर रही है, कितने, जैसे एक गुरुजी बताते हैं कि आपके प्लेट पर एक रोटी आती है, उसमें कितने लोगों का सहयोग है। सब्जी आती है, दाल आती है, कभी हम सोचते हैं? गेहूँ उगाने में फार्मर ने कितनी मेहनत करी होगी, फिर वो उसके साथ आता है हस के साथ, फिर उसकी थ्रेशिंग हुई होगी, फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर हमने खरीदा, फिर चक्की पे आटा पिसा, फिर उसको गूंदा गया, फिर रोटी सीखी, कितनी मेहनत। सब्जियां देखी, आपकी प्लेट पर ही अगर आप माइंडफुल हो तो कितना शुक्राना 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 शुक्राना, कितनी चीज़ें। चीनी हमने उगाई, मतलब हमने बनाई, सब्जी हमने उगाई, गेहूँ हमने उगाया। तो हमारे जीवन को संभव और सुखद बनाने में कितने फैक्टर्स हैं। कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। इसलिए आप लोग बोलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कह रहे हैं अगर आपके जीवन में शुक्राना नहीं है तो आप अस्तित्व के चमत्कारों को नकार रहे हैं। जो आपके जीवन में छोटे छोटे मिरेकल्स हो रहे हैं उनको आप नहीं देख रहे। लाइफ इज अ मिरेकल, ह्यूमन बॉडी इज अ मिरेकल, एवरीथिंग इज अ मिरेकल। शुक्राना 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 शुक्राना। कह रहे दुनिया में जितने हम अलग अलग दिखते हैं, हमको लगता है ये अलग है, हम 70 लोग अलग हैं, हम 70 लोग अलग हैं। बोले जंगल में कितने पेड़ होते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, पर जड़ें सबकी मिली हुई है नीचे से। हम सब एक हैं, एक अस्तित्व है, वन कॉन्शियसनेस, वन डिवाइन एनर्जी, एक अस्तित्व है। गुरु ने हमें बताया कि हम सब एक हैं, वननेस एंड सेमनेस, समत्व में रहे, एकता में रहे। तभी कहा ना राग द्वेष द्वंद्व मोह है। हमें अपने वाले से राग और दूसरे वाले से थोड़ा ऐसे, सुख अनुशयी रागा दुख अनुशयी द्वेष। जो सुख देता है उससे राग, जो थोड़ा भी दुख मिलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। पर क्या हम गुस्सा नहीं आना, क्या कहेंगे? शुक्राना 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 शुक्राना। कस्टमर है आप लोगों के लिए, जो कस्टमर बहुत सारा सामान आप लोगों के लिए खुलवा गया और ले कुछ नहीं गया, तो आप क्या कहेंगे? दादा भगवान ने कहा कि मैंने इतने सारे थान खोले कपड़े के, वो कपड़े का व्यापार करते थे। तो जब वो चला गया तो मैंने कहा भाई क्या क्या करूं? तो मैंने इसका शुक्राना माना, भाई धूल जम गई थी कितनी चीज़ों पे, वो सब साफ हो गए। जब कोई गेस्ट आता है इम्पोर्टेंट घर में तो उसका शुक्राना आने का, क्यों? इतनी सारी सफाइयाँ हो गई। तो हर चीज़ का शुक्राना है। तो कह रहे हैं अपने हर दिन को शुक्राने से शुरू करो। कह रहे हैं अब बुरी आदतों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बुरी आदतों से लड़ो मत। क्या करो? शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मानो, तो बुरी आदतें अपने आप चली जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे? गुरु भगवान के शुक्राने 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 शुक्राने। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, सारी समझ हमें उन्हीं से मिली। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।